ये ब्लाइंड क्रिकेट होती क्या है। ये एक गेंद की, हमारा जो गेंद होता है असल गेंद, वो प्लास्टिक का बना होता है, उसके अंदर बॉल बेयरिंग्स होती हैं। तो वो बॉल बेयरिंग्स क्या होती हैं, उनसे आवाज़ें आती हैं छन छन की। तो जो ब्लाइंड पर्सनस जो होते हैं वो उस आवाज़ को फॉलो करके फिर उस बॉल को खेलते हैं। जो हमारी जो क्रिकेट होती है उसमें हम बॉलिंग नीचे से बॉल को स्किट करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। उस आवाज़ को फॉलो करके फिर वो बैट्समैन उस आवाज़ को ही फॉलो करके शॉट लगाता है। पत्थर मार के भाग जाते होते थे, आवाज़ें कसते थे, हम चीखते थे, तो वो उनको मज़ा आता था। इस तरह वो हमारे साथ मजाक करके उनको खुशी मिलती थी, लेकिन हमें वो उस चीज़ का बहुत दुख होता था। अस्सलाम वालेकुम, लाइव जर्नल्स विद सरिश के 12th एपिसोड के साथ मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पेशल है क्योंकि ये स्पेशल पर्सन है मोहम्मद रफ़ी। हम सब को पता है कि क्रिकेट के फैंस भी होंगे, हम क्रिकेट खेलते भी हैं, क्रिकेट देखना भी पसंद करते हैं, लेकिन हमने ये बहुत कम सुना होगा कि ब्लाइंड क्रिकेट भी कोई चीज़ होती है। नाबीना अफराद जो है वो क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं यार, उनको पता कैसे चलता होगा कि बॉल कहाँ से आ रही है, छक्के चौके मारे। तो आज हमारे साथ एक ऐसे प्लेयर मौजूद है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो स्टूडेंट है और जो कि ब्लाइंड क्रिकेट क्लब गिलगित के को फाउंडर भी है। ये खुद बीनाई से महरूम है और इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराया है ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि वो गैर निसाबी सरगर्मियों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। तो मोहम्मद रफ़ी आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रफ़ी, कैसे हैं आप और वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू जी। जैसे कि आपने बताया तो मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है और मैं स्टूडेंट हूँ। स्पेशल एजुकेशन से मैंने तालीम हासिल की, यहाँ से ही प्राइमरी तक यहाँ से मैंने तालीम हासिल की कर ली थी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए कोई आगे एजुकेशन का कोई सिलसिला नहीं था, कोई निज़ाम नहीं था, तो इस्लामाबाद जाके वहाँ से मैंने मैट्रिक कर लिया और इंटर कर लिया। तो उसी दौरान ही हमने वहाँ से क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दिया। इंटर के बाद वापस यहाँ पे आ गए हम। आके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है और इसके साथ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं पढ़ता हूँ। मेरा ये 5th सेमेस्टर जारी है और इसके साथ साथ हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए। दैट्स ग्रेट रफ़ी, एक छोटी सी उम्र में आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है माशाल्लाह। तो ये जो ब्लाइंड क्रिकेट क्लब आपने गिलगित बल्तिस्तान में बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलके, कैसे ख्याल आया कि क्रिकेट के अंदर भी ब्लाइंड पर्सन्स को आना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया जब हम इस्लामाबाद गए तो वहाँ पे हम क्रिकेट में हमने क्लब ज्वाइन किया। क्लब से हमने सीखा काफ़ी कुछ, काफ़ी अरसे तक हमने वहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे खेलते रहे। जब यहाँ आ गया तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे ब्लाइंड पर्सन्स हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हम मुहैया करें ताकि वो भी अपने घरों से बाहर निकल के इस तरह के सेहतमंदाना सरगर्मियों में अपना हिस्सा ले लें और अच्छी सी अपनी लाइफ को बसर करें। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने, मेरे साथ मेरे सीनियर्स थे, उनके साथ मिल के हमने यहाँ पे क्लब कायम किया, ब्लाइंड क्रिकेट क्लब गिलगित बल्तिस्तान क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड के नाम से हमने इसको यहाँ पे कायम किया और इसको हमने पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है। तो जहाँ पे भी हमारे इवेंट होते हैं हम यहाँ से लड़कों को चुनते हैं और उसको उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है उनको लेके हम मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, वहाँ पे हम टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर GB का नाम हम रोशन करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। रफ़ी, मैंने देखा था क्योंकि आपके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है वेस ऑफ सीइंग के नाम से, ब्लाइंड क्रिकेट, जिसमें उसको दिखाया गया है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो फिल्म हमने बनाया है वेस ऑफ सीइंग, उसमें मोहम्मद रफ़ी और आयशा जो कि मोहम्मद रफ़ी की बहन है, इन दोनों की कहानी है। जब ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिकली अवेलेबल होगी, अभी कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में हमने इसको सबमिट करवाना है, सो जब ये पब्लिकली अवेलेबल होगी तो आप देखेंगे कि किस तरह से मोहम्मद रफ़ी स्ट्रगल करके आज इस मकाम पे पहुंचा है और इनकी बहन की स्टोरी पैरेलल इनके साथ चलती है। सो मोहम्मद रफ़ी, मैं आपके ज़बानी कुछ सुनना चाहूँगी और हमारे ऑडियंस सुनना चाहेंगे कि
आपकी जर्नी थ्रू आउट आपके गांव से लेके, क्योंकि आप एक गिजर के एक पासबांदा इलाके से हैं, वहाँ से यहाँ तक आना, फिर ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू आप कोयटा और पाकिस्तान भर में गए हैं, प्ले किया है वहाँ जाके, और म्यूज़िक का भी शौक़ रखते हैं। तो अपने हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताइएगा, और ये जो आपकी जर्नी रही है इसमें क्या चैलेंजेस आपको दरपेश आए? जी, जहाँ तक आपने चैलेंजेस के बारे में पूछे हैं, तो चैलेंजेस तो आपको पता है नॉर्मल बंदे के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो सामना करना पड़ता है। तो एज बीइंग अ डिफरेंटली एबल पर्सन हमारे लिए तो बहुत से चैलेंजेस का सामना है। तो अभी एक गेज़र के एक पासमानदा गांव से आए और यहाँ पे हमने एजुकेशन हासिल की। फिर यहाँ पे सबसे पहली बात हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है छोटी उम्र में ही, मतलब स्कूल लेवल पे ही हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है और परदेसी करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर यहाँ पे स्कूल ना हो तो फिर डाउन साइड जाना पड़ता है। अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जैसे इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में जाके हमें एजुकेशन हासिल करना पड़ता है, तो उसके लिए वो बहुत सारे चैलेंज, अभी इधर से जाना आना, इतना लंबा सफ़र तय करना, बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, तो बहुत सारे मुश्किलात होती हैं। और इसके अलावा आपने क्रिकेट के बारे में जो पूछा, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके हवाले से हमारी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, आपने ही बनाए हैं वो डॉक्यूमेंट्री, वो उसमें सारे तफसील हमने किया है, बताया है। तो क्रिकेट के हवाले से आपने बताया हम कोयटा गए, तो ये क्रिकेट हम खेलते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊं। ये ब्लाइंड क्रिकेट होती क्या है, ये एक गेंद की, हमारा जो गेंद होता है असल गेंद, वो प्लास्टिक का बना होता है, उसके अंदर बॉल बेरिंग्स होती हैं। तो वो बॉल बेरिंग्स क्या होती हैं, उनसे आवाज़ें आती हैं छन छन की। तो जो ब्लाइंड पर्सन्स जो होते हैं वो उस आवाज़ को फॉलो करके फिर उस बॉल को खेलते हैं, बैटिंग कर रहे होते हैं या बॉलिंग। जो बॉलर होता है, इसमें बैटिंग हम कैसे करते हैं, तो बॉलर जो होता है वो क्या करता है, जो नॉर्मल क्रिकेट होती है उसमें बॉल हम ऊपर से फेंकते हैं। जो हमारी जो क्रिकेट होती है उसमें हम बॉलिंग नीचे से बॉल को स्किट करते हैं, तो उसकी आवाज़ आती है। उस आवाज़ को फॉलो करके फिर वो बैट्समैन उस आवाज़ को ही फॉलो करके शॉट लगाता है। तो इसी तरह हम खेलते हैं। हमारे क्रिकेट में 3 कैटेगरीज होती हैं, B1, B2 और B3। B1 में ऐसा होता है जो टोटली ब्लाइंड होता है, जिसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, और B2 में ऐसा होता है उसको 4 से 6 मीटर तक नज़र आ रहा होता है, वो चीज़ों को पहचान लेता है। और B3 6 से 8 मीटर तक जो चीज़ें वाज़ेह तौर पर वो नज़र आती हैं, उसको वो B3 कैटेगरी में होती है। इन तीनों कैटेगरीज को कंबाइन करके फिर हमारे प्लेइंग 11 बनता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। रफ़ी, एक पब्लिक सर्विस मैसेज दीजिएगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? और मैसेज से पहले एक ऐसा वाक़या अपनी लाइफ का सुनाइएगा कि जो कि इंस्पिरेशनल है, जो ऐसा हो कि आपने सोचा हो कि यार गिव अप करके बस सब कुछ छोड़ना है, बट आपने छोड़ा नहीं। बिल्कुल, इंस्पिरेशन मैसेज ये है कि जब लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, तो आपको पता है गांव में ऐसा होता है कि जब उनके साथ हम नॉर्मल पर्सन्स के साथ खेल रहे होते थे, तो कुछ ऐसे शैतान बच्चे भी होते हैं, वो जो अपने लिए मजाक करते होते हैं। वो क्या करते थे, मुझे फिर पत्थर मार के भाग जाते होते थे, तो हम फिर उनको आवाज़ें कसते थे, हम चीखते थे, तो वो उनको मज़ा आता था। इस तरह वो हमारे साथ मजाक करके उनको खुशी मिलती थी, लेकिन हमें वो उस चीज़ का बहुत दुख होता था। तो इसके अलावा लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी स्पेशल मतलब डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं, उनको आप ऐसे ही बेकार ना समझे। डिफरेंटली एबल पर्सन्स कहा जाता है, हम में कोई ना कोई डिफरेंटली एबिलिटी होती है, तो उस एबिलिटी को आप आगे लाने की कोशिश करें, तो यही हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए भी बेहतर होगा, और उन तमाम डिफरेंटली एबल पर्सन्स के लिए भी बेहतर होगा, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और लोगों के सामने घुट के ज़िंदगी ना गुजार सके और इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को आगे गुजार सके। बहुत खूब मोहम्मद रफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक शेर मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। दिले बिना भी कर खुदा से तलब, दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसे मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि डिफरेंटली एबल लोग नॉर्मल पर्सन से बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं।
आज अगर हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो सोशल इवल जितने भी हैं वो नॉर्मल पर्सन्स कर रहे हैं। किसी ऐसे वाक़े में, रेप के वाक़े में, खुदकुश धमाके में या किसी भी ऐसे वाक़े में आपने सुना हो कि कोई स्पेशल पर्सन या डिफरेंटली एबल पर्सन या डिसेबल पर्सन का हाथ हो? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल पर्सन्स ही होते हैं जो कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हम शायद उस जो अल्लाह ताला ने हमें एक सलाहियत दी हुई है उसका फ़ायदा उठा के जो डिफरेंटली एबल पर्सन, जो माजूर अफराद है, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए कि इनके अंदर इतना टैलेंट है और ये इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने माशरे की बेहतरी के लिए, तो इनका साथ हमें देना चाहिए। एक और प्रोग्राम में एक और गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।